दोस्तों नमस्कार। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलंबिया, मेक्सिको, ब्राज़ील जैसे छोटे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष से भी कमज़ोर हो चुके हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समक्ष सरेंडर कर चुके हैं? क्या उनके सामने घुटने टेक चुके हैं? जिस तरीके से अमेरिका ने, या यूँ कहें कि ट्रंप ने वहाँ पर रह रहे गैर कानूनी तरीके से रह रहे भारतीयों को वापस हिंदुस्तान डिपोर्ट किया है, उसको देख करके आज भारतीय राजनीति के अंदर इस बात की चर्चा होने लगी है। और आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो कि रिलीज़ हुआ है सोशल मीडिया पर, और लोग इसको बहुत ही धड़ल्ले के साथ शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो लोग हिंदुस्तान भेजे गए हैं, अमेरिका के द्वारा डिपोर्ट किए गए हैं, वहाँ के सेना के वायुयान के माध्यम से, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हैं, पैरों में बेड़ियाँ लगी हैं, कमर में भी जंजीर बंधी हुई है। मतलब उनको इस तरीके से ट्रीट किया गया है अमेरिकी सरकार के द्वारा मानो वो कोई खूंखार आतंकवादी हों, कोई बहुत बड़े लेवल के क्रिमिनल्स हों। जो एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी होती है, उस चीज़ का पालन भी अमेरिका ने नहीं किया, अमेरिका की सरकार ने नहीं किया, ट्रंप ने नहीं किया। और इस तरीके से एक तरीके से जलील करके या अपमानित करके भारतीयों को ट्रंप ने भेजा है। और बाकायदे एक वीडियो भी बनाया गया है, और उस वीडियो को वहाँ की जो सरकार है, अमेरिकी सरकार है, जो ट्रंप सरकार है, उनके प्रशासन के जो खास अधिकारी हैं, उन्होंने खुद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया। और न सिर्फ रिलीज़ किया बल्कि उस पर एक उन्होंने कमेंट भी लिखा कि सक्सेसफुली रिटर्न्ड इलीगल एलियंस टू इंडिया। अब सोचिए कि यहाँ पर हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए वो एलियन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अब वो भारतीयों को भारतीय भी नहीं मान रहे हैं, बल्कि भारतीयों को एलियन कह करके संबोधित कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन के अधिकारी, ट्रंप के अधिकारी, ट्रंप के खास लोग जो कि इस पूरे चीज़ को हैंडल कर रहे थे, देख रहे थे। इस चीज़ को लेकर के ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, और जो सेना के जहाज़ के माध्यम से भेजा गया है, और उस जहाज़ में जिस तरह की स्थिति थी, मतलब 104 लोग थे, और 104 लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टॉयलेट था। उस तरह की स्थिति में उसमें महिलाएं भी थीं, उसमें बच्चे भी थे। हालांकि बच्चों को हथकड़ियाँ नहीं पहनाई गई थी, लेकिन बाकी जो लोग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उन सभी को हथकड़ियाँ पहनाई गई थी। उन सभी के पैरों में भी बेड़ियाँ लगाई गई थी, जंजीरें लगाई गई थी, और उनको उसी तरीके से लाया गया था। अगर उनको खाना भी खाना है तो उसी हालात में खाना खाना है, अगर बाथरूम भी जाना है, वॉशरूम भी जाना है, तो उसी हालात में उनको वॉशरूम जाना था। सोचिए क्या इनका कसूर था। इनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। ये इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। ये कोई आतंकवादी नहीं थे, ये कोई टेररिस्ट नहीं थे, लेकिन इनके साथ अमेरिकी प्रशासन ने उसी तरीके से बिहेव किया जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खूंखार आतंकवादी के साथ किया जाता है। इस चीज़ को लेकर के जो हिंदुस्तान की सरकार है, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, या यूँ कहें कि उनको स्टेटमेंट देना पड़ा, उस पर मैं आऊँगा। और किस तरीके से जो स्टेटमेंट है एस जयशंकर का, वो दिखाता है कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बेचारा बन चुकी है, एकदम सरेंडर कर चुके हैं ट्रंप के सामने, वो चीज़ दिखाता है। लेकिन उसके पहले इन तमाम चीज़ों को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर संसद भवन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जो भारत की, हिंदुस्तान की जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से हंगामा किया। लोकसभा के परिसर में इंडिया अलायंस के तमाम जो लीडर्स हैं, उन्होंने एक तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन किया। Bye bye.
और इसमें खास बात यह है कि राहुल गांधी के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मतलब इंडिया अलायंस के सभी जो पार्टनर्स हैं, जो जब सभी पार्टियां हैं, वो एक साथ एक सुर में एक स्वर में इस चीज़ को लेकर के निंदा कर रही थी। इतना ही नहीं, इसको लेकर के राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, और प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट को भी आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? नहीं, राज्यसभा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भारत सरकार से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, और इस पर हर किसी का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से पूछा है, विदेश मंत्री से पूछा है, नरेंद्र मोदी से पूछा है। क्या कहा गया है इसमें रणदीप सुरजेवाला के द्वारा, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है, और उनका वीडियो भी है संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर का। इसमें कहा गया है कि आज राजनीति से ऊपर उठकर 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है, सपने ज़मीन पर हैं, हाथ में हथकड़ी और स्वाभिमान धूमिल हो गया है। ऐसे में मैं सरकार से 4 बातें पूछना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला सवाल है कि क्या मोदी सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को 40 घंटे की यात्रा में अमेरिका से पंजाब जिस एयरपोर्ट पर जहाज़ लैंड कराया गया है, आने में 40 घंटे का वक्त लगा है? उसी को ये बोल रहे हैं कि क्या मोदी सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को 40 घंटे की यात्रा में हाथ में हथकड़ी और पाँव में जंजीरें पहना करके अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया, जिसमें 19 महिलाएं भी शामिल थी। सोचिए, वहाँ इन सभी के लिए सिर्फ एक ही शौचालय था। जैसा कि मैंने जिक्र किया पहले कि उस जहाज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही शौचालय था, और 140 लोग उसमें सवार थे, जिसमें कि 19 महिलाएं भी थी। तो यही पूछ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला कि क्या मोदी सरकार को ये चीज़ पता था? क्या सरकार जानती है कि अमेरिका में ऐसे 7.25 लाख भारतीय हैं जिन्हें अमेरिका इसी तरीके से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह भारतीयों के साथ किसी उग्रवादी जैसा व्यवहार या मानवीय व्यवहार है? दूसरा सवाल जो रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर कह रहे हैं सरकार से कि ऐसे कितने और भारतीय हैं जिन्हें अमेरिका ने इसी अमानवीय तरीके से डिटेंशन सेंटर में बंद करके रखा है? क्या उन्हें काउंसिलर एक्सेस दिया गया है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका में जितने भी भारतीय हैं जो कि इलीगल तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं, उनमें से लाखों की में संख्या है, लेकिन उनमें से फ़िलहाल अभी के लिए 18,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, और उन्हीं 18,000 लोगों में से ये जो पहला खेप है 104 लोगों का, उसको भेजा गया है। तो यही यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि जो डिटेंशन सेंटर अमेरिका बनाया है उसमें वो लोग किस हालात में हैं, क्या उनको काउंसिलर एक्सेस दिया गया है? तीसरा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 100 करोड़ रुपए खर्च करके नमस्ते ट्रंप करने वाली मोदी सरकार ये समझती है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाली आपकी सरकार लोगों को रोजगार और रोटी नहीं दे पाई है? सरकार इन सभी लोगों के लिए अब क्या करेगी, जिसको अमेरिका वहाँ से वापस देश भारत भेज रहा है? और आखिरी सवाल जो पूछ रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि जब कोलंबिया जैसा छोटा सा देश अमेरिका को लाल आंख दिखाकर अपने नागरिकों को अपमानित होने से बचा सकता है, तो फिर नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जाहिर सी बात है कि ये जो सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आज यही सवाल हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के जहन में है, क्योंकि जिन अमानवीय स्थितियों में अमेरिका ने भारतीयों को भेजा है, एक देश के नागरिक के तौर पर वो संपूर्ण देशवासियों के लिए अपमानित करने वाला है। नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों को छोड़ दिया जाए,
गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स को छोड़ दिया जाए, गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ एंकर्स को छोड़ दिया जाए, तो हिंदुस्तान के बाकी सभी नागरिकों के लिए ये जो खबर है, ये जो पल है, वो बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही अपमानित महसूस करने वाला पल है। अब जब लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जब इतना ज़ोरदार तरीके से हंगामा हुआ और विपक्ष के लोगों ने इस पर चर्चा करने की एक तरीके से मांग की, उत्तर मांगा सरकार से, तो मजबूरन कहिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को जवाब देना पड़ा। 4-5 मिनट का उनका जवाब था और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया उससे ये चीज़ बेबसी पता चलती है कि नरेंद्र मोदी सरकार कितनी बेबस है, कितना एक असहाय है। मतलब अमेरिका के सामने ऐसा लग रहा है कि अपने आप को अब हेल्पलेस एंड होपलेस महसूस कर रही है भारत की नरेंद्र मोदी सरकार और यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर। उस तरीके से जयशंकर साहब ने जवाब दिया। उन्होंने 2 लाइन कही, मतलब उन्होंने जितनी भी बातें कही उसमें 2 लाइन है जिसको कि समझने की ज़रूरत है। पहली बात, एस जयशंकर ने कहा कि अवैध रूप से विदेशों में रहने वाले नागरिकों को वापस लेने की जिम्मेदारी देशों की होती है। ठीक है, होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि डिपोर्टेशन 2009 से ही हो रहा है और ये डिपोर्टेशन एक प्रक्रिया के तहत होता है। और इसके बाद उन्होंने पूरी लिस्ट बता दी कि 2009 में कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया था, 2010 में कितने लोगों को किया गया था, और इस तरीके से चलते चलते 2024 और अब 2025 तक का उन्होंने पूरा आंकड़ा जो है राज्यसभा के अंदर रख दिया कि कब कब कितने लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है भारत के लिए। लेकिन यहाँ पर 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसका कि जवाब एस जयशंकर नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास इसका जवाब ही नहीं था। ठीक है, हम मानते हैं कि ये जो डिपोर्टेशन होता है, जो अवैध तरीके से वहाँ पर रहते हैं लोग, उनको वापस देश भेज दिया जाता है, हम मानते हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति में इस वक्त भेजा गया है 2025 में, जिस तरीके से ट्रंप सरकार ने भारतीयों को हथकड़ी पहना करके, पाँव में बेड़ियां लगा करके, जंजीर लगा करके भेजा है, क्या इसी तरीके से इसके पहले भी डिपोर्टेशन होता था? अगर होता था तो एस जयशंकर ने या मोदी सरकार ने क्या कोई भी तस्वीर उस तरीके की पेश की? जाहिर सी बात है कि नहीं की, क्योंकि इस तरीके के अमानवीय कंडीशन में, अमानवीय दशा में कभी भी डिपोर्टेशन नहीं हुआ है। और इसीलिए हिंदुस्तान की सरकार के लिए, हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। मगर इनको शर्म नहीं आने वाली है क्योंकि ये बहुत ही बेशर्म टाइप के लोग हैं। दूसरी चीज़, जो जिस सवाल का जवाब नहीं दे पाए एस जयशंकर, ये कह रहे हैं कि ये एक पूरी प्रक्रिया की तहत होती है और हमको उस प्रक्रिया को फॉलो करना होता है और हमने वही किया। तो सवाल यहाँ पर ये है कि कोलंबिया का जिक्र हो रहा है कि कोलंबिया जैसे छोटे देश, ब्राज़ील, मेक्सिको जैसे छोटे देश ने कैसे अमेरिका की उस प्रक्रिया को पालन नहीं किया। कैसे जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ट्वीट भी किया, उनका ट्वीट भी सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर किया जा रहा है, और उन्होंने अमेरिका को एक तरीके से उनके जहाज़ को, उनके जो सैन्य जहाज़ है उसको अपने यहाँ उतरने से मना कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि हम जो है, हम अपने तरफ से अपना जहाज़ हम भेजेंगे और अपने नागरिकों को सम्मान के साथ, एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ, जिसको कि वो डिजर्व करते हैं, उसके साथ हम उनको अपने देश लेकर के आएंगे। तो कोलंबिया जैसे जो छोटे राष्ट्र हैं, जो छोटे देश हैं, जब अमेरिका को आंख दिखा सकते हैं, अमेरिका को उसकी औकात दिखा सकते हैं, तो तथाकथित विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जिनकी की पूरी दुनिया में डंका बजता है, वो कैसे अमेरिका की उस प्रक्रिया के सामने सरेंडर कर गए, कैसे उसके समक्ष घुटने टेक दिए? क्यों नहीं पहल किया नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से, ट्रंप से? जबकि इसको तो ट्रंप जो है माय डियर फ्रेंड है नरेंद्र मोदी के, हाउडी मोदी से लेकर के नमस्ते ट्रंप और पता नहीं क्या क्या हुआ। तो क्या नरेंद्र मोदी अपने देश के नागरिकों के लिए इतना भी नहीं कर सकते थे कि ट्रंप सरकार से, ट्रंप से बात करके और वहाँ पर जो भारतीय हैं उनको एक सम्मान के साथ, एक इज्जत के साथ, एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ उनको वापस अपने देश लेकर के आए?
नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? करना चाहिए। जबकि जो कोलंबिया के राष्ट्रपति, उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि अ माइग्रेंट इज़ नॉट ए क्रिमिनल एंड मस्ट बी ट्रीटेड विद द डिग्निटी दैट ए ह्यूमन बीइंग डिजर्व। जो बेसिक मानवीय जो मूल्य हैं, जो डिग्निटी है, एक इंसान की जो मर्यादा है, एटलीस्ट उसको तो पालन करना चाहिए था। लेकिन इस तरीके से भेजा गया हिंदुस्तानियों को अमेरिका से, मानो वो कोई बहुत बड़े अपराधी हो। और भारत सरकार ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, दरअसल जयशंकर ने राज्यसभा के अंदर, इस स्टेटमेंट के माध्यम से एस जयशंकर ने एक तरीके से ट्रंप को डिफेंड करने का काम किया है कि नहीं, ट्रंप ने जो भी किया है वो बड़ा सही किया है, उसमें कोई गलत नहीं है और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हम उनका विरोध नहीं कर पाएंगे, विरोध करना तो बहुत दूर की बात है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं कि ट्रंप ने जो भी किया है वो बड़ा ही सही किया है। और हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं और जो गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर्स हैं, उनका भी यही लाइन है। वो भी कहीं ना कहीं उन भारतीयों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। सोचिए, दरअसल ये सब जो चीज़ें हैं, नरेंद्र मोदी क्या एक प्रधानमंत्री के तौर पर फेल्योर दर्शाता है। विदेश नीति से लेकर के और रोज़गार देने के जो वादे किए थे नरेंद्र मोदी ने 2014 के अंदर कि हर साल मैं 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दूंगा, उन सभी चीज़ों पर नरेंद्र मोदी फ्लॉप साबित हुए हैं। ये सवाल पूछा जाना चाहिए नरेंद्र मोदी से और मोदी सरकार से कि ये जो लोग हैं जो लाखों लाखों रुपया खर्च करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके विदेश जाने को मजबूर क्यों हैं? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार उनको यहाँ पर रोज़गार देने में सक्षम नहीं है। तभी तो रिस्क लेकर के जान की भी रिस्क ले रहे हैं और धन का भी रिस्क ले रहे हैं और इसके बाद ये लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में जाने को मजबूर हो रहे हैं। तो एक सरकार के तौर पर ये नरेंद्र मोदी का फेल्योर है और नरेंद्र मोदी के इस फेल्योर को ढकने के लिए गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स लगे हुए हैं अपने काम पर। तमाम जो मोदी भगत हैं वो सभी के सभी एक सुर में यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अमेरिका ने जो भी किया है वो बहुत सही किया है। जबकि ये नरेंद्र मोदी की मतलब कायरता को एक तरीके से दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी ये कितने डरपोक और कितने कायर प्रधानमंत्री हैं जो कि अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं। अपने देश के नागरिकों के गरिमा को भी, उसकी डिग्निटी की भी सुरक्षा नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी। हम कैसे मान लें कि भारत सुरक्षित हाथों में है? फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।